Good morning. Myself Rajesh Kumar Srivastava on Unacademy Plus platform, and this is one of the best platform in India for online system, and I am one of the educator here, and my discipline is mathematics. मैं पिछले 2 साल से अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ. मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, यूपीएससी, आईआईटी जेएल भी पढ़ाता हूँ. यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल मेरा मेन कंटेंट है अनअकैडमी पे. पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और 4th बैच रन कर रहा है, वो भी फाइनल स्टेज पे है. अनअकैडमी चैनल पे हम हर दिन एक आपका वीक में 3 वीडियो हम लेके आ रहे हैं आर्टिकुलेट पे अनअकैडमी चैनल पे. सी सेट का जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सी सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का. यूपीएससी ऑप्शनल का, यूपीएससी, सीएससी, जीएस और पीटी का, खासतौर से पीटी का, प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. सी सेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जीएस में स्कोर करने के बावजूद भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा. तो जिन लोगों को भी सी सेट में प्रॉब्लम होती है, सी सेट नहीं कर पाते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक थिंग पढ़ा रहा हूँ जो 2023 और 24 के बच्चों के लिए बहुत फायदा करेगा. तो हर दिन कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और दैट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस. तो बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा अनअकैडमी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे. बिल्कुल ये हमारे वीडियो बिल्कुल होगा वहाँ पे, राइट. ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, 3 क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू करते हैं. मेंसुरेशन टॉपिक था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट. तो द क्वेश्चन इज फर्स्ट, दैट इज नोट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अगर ये आपका एक सर्कल है और इसका ये एक सेक्टर है, इसका एक सेक्टर है, दिस इज सेक्टर ऑफ दिस. और अगर ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, दिस, तो 2 फार्मूला बनते हैं इस पे. पॉइंट नंबर 1, तो एरिया का फाइंड आउट करते हैं. तो एरिया ऑफ अ सेक्टर area of a sector of circle equal to theta by 360 into pi r square with the area, ठीक है, where r be the radius. विद रेडियस ऑफ द सर्कल. एक तो फार्मूला ही होता है. और अगर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, लेंथ, आर्क लेंथ, पॉइंट नंबर 2 इसी में हम कर देते हैं. आर्क लेंथ L इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 pi r. फिर r is the radius of the circle. तो ये 2 फार्मूला, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी फार्मूला पे हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1,
the given figure, in the given figure, there are shown sectors up to concentric circles, of radius 7 centimeter and 3.5 centimeter. Find the area of the शेडेड रीजन। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर, द फिगर इज लाइक दिस। ये आपका, आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज द डायग्राम। ये आपका फिगर है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेक्टर है जो दिया हुआ है, राइट। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ये आपका दो, एक तो ये आप कर लो और एक पार्ट ये दे दिया है लाइक दिस, और ये आपका शेडेड पोर्शन है, ठीक है। ये आपका शेडेड पोर्शन, इसकी जरूरत नहीं है, आप नहीं बनाना चाहो तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, या आप इसको हटा सकते हो, इसको जरूरत नहीं है। ये आपका ऐसे दिया हुआ है। ये रेडियस आपका 7 दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका यहां से यहां तक, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। इस शेडेड पोर्शन का फाइंड आउट करना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब इस दिस पोर्शन का फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है कि जो बड़ा वाला जो सेक्टर है, जो बड़ा वाला सेक्टर है, उस सेक्टर के एरिया फाइंड आउट कर लो A1, और सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर अगर दिया है किसी सर्कल का, उसके एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पीछे लिखी दी आपको। तो बड़े वाले को फाइंड आउट कर ले, छोटे वाले को फाइंड आउट कर ले, और बड़े वाले में इसमें छोटे वाले को अगर माइनस कर देते हैं तो जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा, राइट। तो सिंपल एरिया A1, व्हाट इज A1? A1 इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circle, area of the sector of the circle, area of the sector of the circle of radius 7 equal to, that is theta. So theta is, the formula is theta by 360, this is pi r square, theta is given 30 by 360 pi this r 7 स्क्वायर, ठीक है। आप सिंपल करना चाहो तो आप इसको पाई की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, दैट इज 1/12, राइट, इंटू पाई बाई 12, पाई मतलब 22 बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर, वंस में कैंसिल, ठीक है। दिस इज 11/6 इंटू 7, दैट इज 77/6। ये हो गया एक एरिया पे, दिस इज लार्जर सर्कल का एरिया। देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एंड A2 इक्वल टू area of the sector of the circle of radius 7/2, 3.5 मतलब 7/2, and therefore this equal to theta by 360 formula pi r square
थीटा इज 30 by 360 pi 22 by 7 r 7 by 2 square 1 by 12 into 22 by 7 into 7 square by 4, and that is this value equal to 77 by 24. This right. तो एक बड़े वाले सेक्शन का एरिया फाइंड आउट किया, छोटे वाले सेक्शन का एरिया फाइंड आउट किया, अब बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को फाइंड आउट मतलब माइनस कर दें तो जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा. तो therefore the area of the shaded portion equal to A2 minus C1 to 77 by 6 minus 77 by 24, that is 77 by 6 common कर लें, this is 1 minus 1 by 4, 77 by 6 into 3 by 4, this value, ठीक है, and this equal to 77 by 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका निकल जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया. तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हैं, राइट, ठीक है. दिस इज, तो ये आपका है. तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल का थीटा दे दिया हो, आर दे दिया हो, एरिया पूछ सकता है, एरिया दे सकता है, थीटा दे सकता है, आर पूछ सकता है, एरिया दे सकता है, आर दे सकता है, थीटा पूछ सकता है. तो ये तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का the question is one question. Next question is this question number 2. Write down. Question number 2. Second question. An arc of a circle. An arc of a circle is of length 5 centimeters and the sector is bound an arc, bound an area of 20 pi centimeter square. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. An arc of a circle is of length 5 centimeter and the sector it bound an area of 20 pi centimeter square. Find the radius of the circle. हमने बताया था आपको कि कोई कंडीशन दिया रहेगा, जैसे आपका पिछले क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में एरिया आपको दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. तो आप चाहो तो एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल एरिया और आर्क लेंथ के टर्म्स में. अगर आप चाहो तो एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि एरिया और लेंथ के टर्म्स में रिलेशन क्या होता है. तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट आप एक रिजल्ट बना लो और उस रिजल्ट को यूज करके डायरेक्ट आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना होता है,
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कितना होता है, ए इक्वल टू कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल दैट इज एल इक्वल टू थीटा बाई 360 2 पाई आर, ये होता है। आप चाहो तो इनके बीच में इक्वेशन बना सकते हो, एरिया और लेंथ के टर्म्स में डिवाइड कर दो, इसको आप 1 कर दो, इसको 2 कर दो, एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 that is a by l equal to this is 1 by 2 r, and this implies a equal to 1 by 2 lr। ये आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपका रिलेशन है एरिया और लेंथ, मतलब आपका एक सर्कल का एरिया दिया हो, एक सर्कल का लेंथ दिया हो, और आपको रेडियस फाइंड आउट करना हो तो आप इस रिलेशन से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है, दो मेथड है, या तो आप ये पहले फाइंड आउट करो, ये पहले फाइंड आउट करो, और जैसे आप सॉल्व कर दो डिवाइड करके आप आर निकाल सकते हो, यहां से एल की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, या सिंपल ये रिलेशन फाइंड आउट कर लो। इसको याद रखो कि अगर एल आपका लेंथ है और ए एरिया है, थीटा जो सेक्टर है उसमें एंगल है रेडियस के बीच में जो बाउंड है, तो अगर आप यहां से चाहो तो अगर एल दिया है आर दिया है तो ये निकाल सकते हो, एरिया दिया है आर दिया है तो लेंथ निकाल सकते हो, और एरिया और लेंथ दिया है तो आर निकाल सकते हो, तो कोई भी कर सकते हो। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज लेंथ, एल इज गिवन 5 सेंटीमीटर, राइट, एरिया इज 20, ए इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट सिंपल फंडा, we know that a equal to 1 by 2 lr, a is 20, 1 by 2, l is 5, r that is r equal to 40 by 5 that is 8, तो r equal to 8 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाहे तो इसको सिंपल में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका कोई भी, अगर आपका 2 कंडीशन दिया है, तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट गाइस, राइट गाइस। तो ये आपका फॉर्मेट है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो 3 फार्मूला बनता है, वन इज फार्मूला इज दिस जो आपको पता है, ये एरिया सेक्टर का होता है, एक फार्मूला आपको पता है, ये आपका लेंथ आपका होता है, ये आपको पता है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ दिस, राइट गाइस, राइट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपल कर सकते हैं, सिंपल आप जा सकते हैं, सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है अभी आर्टिकुलेट पे यूट्यूब अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन डालना, पीछे मैं नहीं डाल पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक था तो नहीं डाल पाया था, लेकिन 5th के मंथ में मैं कोशिश यही करूंगा कि हर दिन मैं आपको कुछ न कुछ डालूं और कुछ न कुछ क्वेश्चन डालूं, कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेब से स्टार्ट करेंगे, फेब मार्च अप्रैल, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मई में आपका पेपर है। तो मैं चाहूंगा 3 महीने में मैथमेटिकल पार्ट जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मैं आप तक पहुंचा दूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसको कुछ फायदा, अगर 10 नंबर का भी मेरे पढ़ाने से अगर मिल जाता है तो इट्स मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी कि मेरे वजह से 10 नंबर आपका प्लस हो गया, ठीक है। और कोशिश यही करूंगा कि अच्छे क्वेश्चन डालने के लिए, तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको अभी बिल्कुल सीसेट के बारे में आइडिया नहीं है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इसमें, तब तक आप जीएस में अगर पूरा का पूरा भी नंबर आपको दिया जाए, 200 में 200 भी दे दिया जाए, और आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे। क्वालिफाई तो करना ही है, और कुछ सेक्शन, कुछ जगह ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको ठीक करना है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको
तैयार करना है कि जिससे, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल आप आसानी से 100 नंबर तक सीसेट में उठा सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के हैं तो और इजीली उठा सकते हैं। जो बच्चे जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, शुरू से नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है एक, लेकिन वो भी अच्छा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें, जब भी आप करना स्टार्ट करें तो बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें, बेसिक से करना स्टार्ट करें, और बेसिक्स आप जब करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, आप खुद करेंगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, आप खुद करेंगे। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, write this. These 2 questions, ये आपके लिए। The question is, the minute hand of a clock is 10 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand between 9 a.m. and 9:35 a.m. बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन ये करेंगे आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिस, the short and long hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively. Find the sum of distances traveled by their tips in 2 days. Take pi equal to 22/7. ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, राइट। The first question is, the minute hand of a clock is 10 centimeter long, and find the area of the face of the clock described by minute hand between 9 a.m. to 9:35 a.m. that is the 5 minutes. ठीक है, एक सेक्टर बना लीजिए 5 मिनट का, ठीक है, राइट। उसको कन्वर्ट करिए एंगल के फॉर्म में, राइट। And question 2, the short and long hand of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively, and find the sum of distances traveled by their tips in 2 days and take pi equal to 22/7. 22/7। ये आप 2 क्वेश्चन आप करिएगा,
ठीक है। फेब में जो मेरी क्लास आएंगे भी, जैन में चूंकि मैं थोड़ा सा बीमार रह गया, डिस्टर्ब रह गया, थोड़ा सा बीमार की वजह से काफी फीवर वर्क कभी उतर नहीं रहा था, तो प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन फेब से प्रॉपर आपको एक लेक्चर मिलेगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर दिन एक सी सेट का लेक्चर दूं, और 1 घंटे का एक सेशन, आधे घंटे का जो सेशन है उसमें कम से कम 3-4 बढ़िया क्वेश्चन मैं दूं, ठीक है। तो आपका यूट्यूब चैनल पे भी मैं रहूंगा सी सेट को लेकर के, और आपका स्पेशल क्लास में भी मैं रहूंगा लेकर के, और मैथमेटिक्स ऑप्शनल मेरा ऑलरेडी चल ही रहा है, जो हर दिन आपका 6 आवर्स की क्लास चलती है। तो जो लोग भी बच्चे सी सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, सी सेट करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी पे मैं मिलूंगा आपको, वहां पे जाकर के आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग 23 दे रहे हैं उनके लिए भी फायदा रहेगा, जो लोग 24 दे रहे हैं उनके लिए तो मैं बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक पूरे साल में रहूंगा, मैं 1 साल नेक्स्ट ईयर तक 24 तक, और बढ़िया से सी सेट हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कम से कम 3 टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही बढ़िया से। वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन DI, वन इज मैथमेटिक्स दैट इज अर्थमेटिक, एंड वन इज लॉजिकल 3 टॉपिक जो आपका आता है, कम से कम ये आपका 80-90 मार्क्स का रहता है। तो इसको तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और इतने में ही आप कॉलेज 70 नंबर आपका 33% जो आपका है क्वालिफाइंग मार्क्स है जो भी है उसके अकॉर्डिंगली, राइट गाइस। हाँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।